हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है ना। अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। हमने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया था कि भाई लेफ्ट बैठे हुए, राइट बैठे हुए हैं, बैठ के दावत खा रहे हैं एक पंक्ति में बैठ के। तो हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब आप जब भी कभी देखते हैं ना कि किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं, है ना, या किसी कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो आपको मेज मिलती है, टेबल मिलती है, अमूमन सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है। तो इसके अराउंड भी कुछ लोग बैठते हैं, है ना। अब इस अरेंजमेंट को कोडिफाई करके इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ठीक है। लाइक रीजनिंग का पार्ट बनाया जा सकता है। मान लो अगर मैं बोल दूं कि भाई ये इधर को मुंह करके बैठे हैं, है ना, ये इधर को मुंह करके बैठा है। ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को थोड़ा लॉजिकल बनाया जा सकता है। जब इस अरेंजमेंट को लॉजिकल बना दिया जाता है तो ये हो जाता है रीजनिंग का पार्ट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को जानने से पहले कुछ चीज़ें जो हमने डायरेक्शन टेक्स्ट में पढ़ी थी, जब हम डायरेक्शन पढ़ रहे थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दो सर्किल बना लेता हूँ। ओके, दो सर्किल मैंने बना लिए हैं यहाँ पे। नाउ सर्किल है, मान लो मेज है। घड़ी कैसी होती है? गोल होती है। देखिए एक गोल घड़ी है। ठीक। अब घड़ी का जो सुई होती है ना, उनका एक डायरेक्शन होता है पार्टिकुलर, है ना। लाइक कि घड़ी का जो मूवमेंट होता है, घड़ी की सुइयों का मूवमेंट वो ये होता है। ठीक है, ये मूवमेंट होता है। तो घड़ी की सुइयों के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक के अकॉर्डिंग चलने वाला क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है। और घड़ी के अपोजिट तो बट ऑब्वियस सी बात है, ऐसे चलेगा। और इसी को बोला जाता है एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। तो जब कभी भी एग्जाम में आपसे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज की बात करी जाए तो आप समझ जाएंगे। घड़ी जब बात क्लॉक वाइज की हो रही है, मतलब घड़ी की सुइयाँ देखिए, अगर आपको रेड सुइयाँ नज़र आ रही है तो इसका ये डायरेक्शन है, वो ये है। तो जब घड़ी की सुइयों की दिशा में मूवमेंट होता है देन इट इज कॉल्ड क्लॉक वाइज मूवमेंट। एंड जब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है तो इसी को कहा जाता है एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। हमने क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन टेस्ट जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। ठीक है। अब इसके अलावा जब हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो हम लेफ्ट राइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। ठीक है। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में भी लीन जो लेफ्ट और राइट पोजीशनिंग है उनका अपना ध्यान होता है, क्योंकि अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। क्योंकि जब हम इससे रीजनिंग में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो लेफ्ट राइट की बात आई जाती है ना। अरे लेफ्ट राइट तो ऑलवेज एग्जिस्ट ना, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। चाहे आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हो, चाहे हेक्सागोनल सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हो, चाहे पेंटागोनल सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हो। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे डिसाइड करते हैं वही कि क्या लेफ्ट है और क्या राइट है। ठीक है, चलो। तो लेफ्ट और राइट जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, दो कंडीशन दी हुई रहती है हमेशा। ठीक है। पहली कंडीशन होती है व्हेन पर्सन फेसिंग सेंटर, यानी कि जब व्यक्ति का मुंह कहाँ हो? केंद्र की तरफ हो। और केंद्र कहाँ होता है? और हो। और दूसरी कंडीशन होती है व्हेन पर्सन
अपोजिंग सेंटर, यानी जब व्यक्ति का मुंह केंद्र के विपरीत हो। अब ये केंद्र कहां से आ गया भाई? अब जो सर्कुलर सेटिंग, सब सर्किल की हम बात करते हैं तो सर्किल का क्या होता है? एक केंद्र होता है, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एक ऐसा पॉइंट जो सर्किल के बीचों बीच है, यानी कि सर्किल की जो परिधि है ना, ये, ठीक है, ये बराबर बराबर की दूरी पे है। मान लो ये अगर आर है तो यहाँ से भी जो यहाँ की डिस्टेंस होगी वो भी आर होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी वो भी आर होगी। तो ये होता है केंद्र। अब मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि मान लो ऐसे केंद्र की तरफ देख रहा है, और जब मैंने बोला कि भाई केंद्र से के विपरीत देख रहा है तो इसका मतलब ये है केंद्र के अपोजिट देख रहा है, ठीक। अब केंद्र के व्यक्ति का मुंह जब केंद्र की तरफ हो तो लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड होगा, है ना? ये सोचने वाली बात है। चलिए इसको देखते हैं कि भाई जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की तरफ हो, तो हम दो सिचुएशन बनाते हैं भाई। केंद्र की ओर और केंद्र के विपरीत दो सर्किल हमने बनाए। अब केंद्र की तरफ, केंद्र ये है और ऐसे देख रहे हैं हम, केंद्र की तरफ। अब जैसे मैं इस पोजीशन में खड़ा हुआ हूं, मतलब मैं केंद्र की तरफ देख रहा हूं। अब मेरा लेफ्ट और मेरा राइट, तो सबसे पहले तो भाई हमें लेफ्ट राइट जानने की ज़रूरत है ना? जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर आप एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, पेपर में थोड़ी नकल मिल जाती है, क्योंकि जिस हाथ में आपके कलावा बनता है वो होता है हमेशा आपका राइट हैंड। तो ये मेरा हैंड है जिसमें कलावा बंधा हुआ है, ये है मेरा राइट हैंड। और जिस हाथ में घड़ी बांधते हैं वो होता है लेफ्ट हैंड। तो मतलब जो पर्सन, आप कह रहे होंगे आप सर कि भाई यार हिंदू होने के तो अपने फ़ायदे हैं, वो तो पता चल गया नेक दिल में कि राइट हैंड में है, हम लोग क्या करें, है ना? हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, है ना? तो हम क्या करें? तो मेरे भाई घड़ी जो है ना, घड़ी तो सारे लोग बांधते हैं, उसका कोई रिलीजन नहीं होता। तो घड़ी जो होती है हमेशा जो है लेफ्ट हैंड में बांधना प्रीफर करते हैं, क्योंकि टाइम देखने में आ जाते हैं। ये ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम देखने में थोड़ा जो है आसानी हो जाती है। तो घड़ी हमेशा किस हाथ में बांधी जाती है? लेफ्ट। तो मेरे जिस हाथ में घड़ी है वो मेरा लेफ्ट है, मेरे जिस हाथ में कलावा है वो मेरा राइट है। अब मैं खड़ा हूँ केंद्र की तरफ मुंह करके, ठीक है। मेरा राइट कहाँ है? ये रहा। मेरा लेफ्ट कहाँ है? ये रहा। तो देखो जब हम पोजीशनिंग करेंगे तो ये मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। जब हमारा मुंह किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ। जब हम इधर खड़े होंगे, ठीक, कैसे लेफ्ट राइट डिसाइड करेंगे? ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। अगर हम इधर खड़े हैं तो हमारा कैसे होगा? हम यहाँ खड़े हैं तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो देखो, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो देखो प्रैक्टिकली चेक करके, मेरा लेफ्ट ऊपर होगा इस साइड, ये वाला है ना। तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट। और जब हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा। एक बार लेफ्ट राइट आपने डिसाइड कर लिया, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो जब मेरा मुंह केंद्र की तरफ था, है ना, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सिंपल है ना। अब दूसरा कि जब मेरा मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, मेरा मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, मतलब ये है और मैंने इधर मूव कर दिया, ठीक, मान लो ये सेंटर है। अब मेरा मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, इस तरह खड़ा हूँ।
तो देखो, जब मेरा मुंह केंद्र की तरफ नहीं है तो मेरा राइट कहाँ है, ये, मेरा लेफ्ट कहाँ है, ये। तो जब पोजीशनिंग डिसाइड होगी, ठीक है, देखो लेफ्ट मेरा इस साइड आना चाहिए, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अपनी पोजीशन यहाँ सेटल डाउन करता हूँ, देखो ये खड़ा हुआ हूँ मैं, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा नीचे राइट हो गया, राइट लेफ्ट, ठीक है। सेम पोजीशनिंग यहाँ पे चलेगी, राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह की पोजीशनिंग हम करेंगे केंद्र के, जब केंद्र की ओर है, केंद्र के विपरीत है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपने, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दो चीजें। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब मूवमेंट घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है, ये देखिए घड़ी मेरी, ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ मेरी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलना है, तो मैं ऐसे घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसको रैप कर देते हैं और इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी रैप कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, क्वेश्चन है और ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2018 में। और क्वेश्चन है कुछ इस तरह कि 5 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल, 5 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल, ओके। 5 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन ए सर्किल, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, ठीक है। नेक्स्ट दे के रखा है अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा इज ऑन लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा इज ऑन लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक इज ऑन लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, अपूर्वा। Who is sitting next to Abhinav? Who is sitting next to Abhinav on his right? Abhinav next to Abhinav on his राइट। अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूं, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं भाई, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सर्किल है, एक सर्किल में 5 लोग मैंने बिठा दिए, 1 2 3 4 और 5, स्टैंडिंग इन ए सर्किल, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, यानी कि जो अभिनव है वो आलोक और अंकुर के बीच में है, आलोक और अंकुर के बीच में, यानी कि आलोक मान लो अगर मैंने यहां रख दिया और अंकुर यहां रख दिया, है ना, तो इनके बीच में कौन है, अभिनव है भाई, अभिनव है इनके बीच में। कह रहा है अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, यानी कि अपूर्वा लेफ्ट में है, ठीक है, अपूर्वा लेफ्ट में है। तो बेटर है हमको इसको एक बार इसकी पोजीशनिंग कर लेते हैं,
फिर चीज़ों को रखें क्या हो, ठीक है। तो मैंने अगर सर्किल बनाया भाई, तो देखो कह रहा है कि भाई स्टैंडिंग इन ए सर्किल, अगर इन्होंने कुछ दे के नहीं रखा है कि एक सर्किल में बैठे हुए 5 लोग, अभिनव किसके बीच में, आलोक और अंकुर के बीच में, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, यानी कि अपूर्वा अभिषेक के लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक क्या है, अपूर्वा के लेफ्ट में है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव, यानी कि अभिनव के नेक्स्ट कौन बैठा हुआ है, अभिनव के नेक्स्ट कौन बैठा हुआ है उसके राइट में, ठीक है। तो अब देखो कोई पोजीशन देके नहीं रखी है कि भाई सेंटर के अंदर है या सेंटर के जो मुंह जो है सेंटर के अंदर है या सेंटर के बाहर है, केंद्र के विपरीत है या केंद्र के ओर है। तो हम मान लेते हैं भाई केंद्र के अंदर ही होगा, ये कुछ मुंह है इनके, ठीक है। तो जब मुंह इधर है केंद्र की तरफ, तो लेफ्ट एंड राइट कहाँ हुआ, ये देखो राइट इस साइड हुआ एंड लेफ्ट इस साइड हुआ, लेफ्ट इस साइड हुआ। नाउ ऐसी पोजीशनिंग जब हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा राइट। ये देखो जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ ऐसे करके, ये खड़ा हुआ, ये देखो लेफ्ट में, राइट मेरा ऊपर जा रहा है, लेफ्ट मेरा नीचे जा रहा है। नेक्स्ट पोजीशनिंग ऐसी इसकी, जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो लेफ्ट यहाँ जा रहा है, राइट यहाँ जा रहा है, ठीक है। एंड सेम पोजीशन यहाँ पे, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, ठीक है। अब रखो सारी चीज़ों को, कह रहा है भाई 5 लोग बैठे हैं, हमने 5 पोजीशन बना दिए। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, यानी कि आलोक और अंकुर के बीच में है अभिनव। आलोक, मान लो यहाँ मैंने आलोक रख दिया और यहाँ अंकुर रख दिया, और इसके बीच में कोई क्या है, अभिनव, इसके बीच में अभिनव। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, यानी कि अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, यानी कि अगर मैं अभिषेक के बाएं पे है तो इधर देखो ये वाली पोजीशन अगर हम चुनेंगे तो इधर प्लेस बचेगा, क्योंकि 2 ही प्लेस बचे हैं। अपूर्वा यहां होगी और अभिषेक यहां होगा, अभिषेक अपूर्वा के लेफ्ट में है, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अब देखो पोजीशनिंग, आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव है, तो जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे आलोक हो, यहाँ पे हो सकता है अंकुर भी हो। मान लो यहाँ पे अंकुर है और यहाँ पे आलोक है, भाई कुछ भी हो सकता है ना, देखे तो नहीं रखा है, बीच में अभिनव डाल दिया हमने। और अपूर्वा की जो पोजीशन है वो हमें पता ही है पहले से, किसके लेफ्ट में, अभिषेक के लेफ्ट में। ऐसे भी तो हो सकता है ना, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, यानी कि देखो अपूर्वा का लेफ्ट कहाँ होगा, ये लेफ्ट है, यानी कि अपूर्वा का लेफ्ट ही होगा, यानी कि ये वाला केस सही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो हमारे बन गए फंक्शन पूरे के पूरे, पूरा सेटअप हमने सिटिंग अरेंजमेंट का निकाल दिया। पूछ रहा है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव, अभिनव के नेक्स्ट कौन बैठा है उसके राइट पे। अभिनव का राइट कहाँ है, लेफ्ट राइट, यानी कि राइट इधर है, और अभिनव के राइट में कौन बैठा हुआ है, आलोक। हमारा आंसर क्या होगा, आलोक होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पोजीशनिंग करते जाना है हमने बस, पोजीशन के अलावा हमें कुछ और सोचने ही नहीं है, पोजीशंस के अलावा, है ना। एक बार हमने लेफ्ट राइट की पोजीशनिंग कर ली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की पोजीशन कर ली, और तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना है, ठीक है। एक बार में क्वेश्चन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे लेफ्ट राइट में लेके, ठीक है। तो ये आंसर है, कौन आंसर क्या होगा हमारा, आलोक। जरा इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको रैप करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछता है, इसमें कोई कहीं डिफिकल्टी है नहीं। कह रहा है भाई क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप सी 2018, इसके अलावा वेस्ट बंगाल पीसीएस में भी इसको पूछा गया है। ये कह रहा है भाई 8 पर्सन्स
ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कह रहा है 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, यानी कि इतने लोग हैं ये, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड द सर्किल। आर, ये एच है, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, अराउंड द सर्किल एज गिवन इन द फिगर, एज गिवन इन द फिगर, एज गिवन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर, ओके, यहां पे स्पेसिफाई कर दे, दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर। ठीक, मान ली इनकी बात अपोजिट टू सेंटर। इफ दे मूव अप टू 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज, इफ दे मूव 3 पोजीशंस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हैं भाई, बी विल फेस बेस्ट, ऑप्शन ए दे के रखा है, बी विल फेस बेस्ट, ओके, बी विल फेस बेस्ट एंड ई विल फेस ईस्ट, ई विल फेस, ई विल फेस ईस्ट, ठीक है, एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, एच विल फेस, एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एंड ए विल फेस साउथ, एंड ए विल फेस, ए विल फेस साउथ, ये करेंगे साउथ को, ए विल फेस साउथ, ठीक है। और इन्होंने फिगर दे के रखा है भाई कुछ इस तरह का, 8 लोग हैं, कुछ इस तरह का फेस दे के रखा है, और जी एफ ई डी, जी एफ ई डी, ओके, सी बी ए एच, सी बी ए एच, ठीक है। ये डायरेक्शन जब हमें, देखो हमें पता है, हम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन टेस्ट हमने पढ़ा है ना, तो कैसे करते हैं, ईस्ट होती है ये, वेस्ट होती है ये, नॉर्थ होती है ये, साउथ होती है ये, ऐसे इसमें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि भाई 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर, यानी कि जिनका फेस जो है ना ऐसे है, ऐसे, ठीक है। इफ दे मूव 3 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज, इफ दे मूव 3 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज देन, अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है घड़ी की सुई, ये देखिए ऐसे घूम रही है, इस तरह घूम रही है ना, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरफ होगा, तो देखो ठीक है,
कह रहा है कि भाई सारे जो अक्षर हैं वो 3 प्लेस मूव कर रहे हैं, 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे क्या है जी, अब ये 3 प्लेस मूव करेगा, 1 2 3, 1 2 3। एक दो तीन प्लेस मूव करेगा, देखो 1 2 3, यहाँ पे आएगा जी, जो यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ से हटके 1 2 3, 3 पोजीशन मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा देन एफ, ये एफ है, एफ कहाँ था, यहाँ है, यहाँ से शिफ्ट करेगा 1 2 3, यहाँ पे एफ आएगा। ई यहाँ से शिफ्ट करेगा 1 2 3, यानी कि बी वाली जगह पे आ जाएगा ई, ठीक है। डी, डी किसकी जगह पे आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि एक ही जगह पे डी आना है, ठीक है। नेक्स्ट सी की जगह पे क्या आना है, सी कहाँ है, यहाँ पे 1 2 3, यानी कि एच की जगह पे सी आ जाना है, ठीक है, एच की जगह पे सी आ जाना है। नाउ क्या बचा, बी, बी किसकी जगह पे आएगा, अगर बी यहाँ पे है तो 1 2 3, यहाँ पे जहाँ पे जी है वहाँ पे आएगा बी, ओके। अब देखो ए किसकी जगह पे आएगा, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। 1 2 3, एफ जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। और लास्ट में बच गया एच, काउंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, और ये तुम्हारा वेस्ट हो गया, और ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, और ये तुम्हारा साउथ हो गया, ठीक है। इसको देखो, बी विल फेस द बेस्ट, बी विल फेस द बेस्ट, यस इट विल बी द करेक्ट आंसर। इसका दूसरे का जो आंसर है वो ए ही होगा, पहले ही आंसर देखो बी बेस्ट में मिल गया हमें, यही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे, है ना, अलग अलग हमने सबको मूव कराया, ये एक बार में मूव कर जाएगा। अगर मान लो ये अपने प्लेस से 3 प्लेस शिफ्ट करेगा तो ये भी तो कर जाएगा ना। तो मान लो जैसे मैंने इसको शिफ्ट कराया, ये जी था ना, मैंने इसको 3 प्लेस शिफ्ट कराया जी, अब कैलकुलेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, जी एफ ई करने की सारे 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे। देखो डी सी बी ए एच, कोई ज़रूरत है ही नहीं सबको अलग अलग काउंट करने की, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें भी आपको आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी विल फेस द बेस्ट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर्सन ऋतिक, ऋतिक शिवेक, ठीक है, सानिया, मुस्कान, देवांश, ठीक है, और तुषार, उन्होंने देखे रखा तुषार, आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल, आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल, sitting around a circle as given in the figure, as given in the figure, ठीक है। they are facing direction, they are facing direction towards
दे आर फेसिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर। इफ दे मूव थ्री प्लेस, इफ दे मूव टू प्लेस, if they move two place clockwise, then देखो इन्होंने दे के रखा है कुछ ऐसा, ठीक है, 6 लोग बिठा दिए इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे दे के रखा है इन्होंने ऋतिक, ठीक है, और सानिया, ठीक है, और मुस्कान, देवांश, तुषार, ठीक है, एंड शिवेक। अरे ऑप्शन तो लिखना भूल गए, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दे के रखा है शिवेक, विल फेस ईस्ट, ठीक है, और इन्होंने दे के रखा है देवांश विल फेस ईस्ट, ऋतिक विल फेस नॉर्थ, ठीक है। डी इन्होंने दे के रखा है सानिया विल फेस साउथ। चलो करना शुरू करते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है भाई, कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, ऋतिक, शिवेक, है ना, सानिया, मुस्कान, देवांश और तुषार बैठे हुए हैं एक सर्किल में, देखो बैठे हुए एज ए गिवन इन द फिगर, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दे आर फेसिंग डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, ठीक है। इफ दे मूव टू प्लेस क्लॉक वाइज देन, यानी क्लॉक वाइज क्या है, ये देखो मेरी क्लॉक कैसे चल रही है, इस साइड है, ये मूव करेंगे इस तरह। चलो मूव कराते हैं इनको, दो प्लेस मूव कर रहे हैं, 2 प्लेस। चलो ऋतिक 2 प्लेस क्लॉक वाइज, यानी कि इस साइड में, यानी कि ऋतिक 1 2, यहां पे ऋतिक आ जाएगा यहां से चल के, ठीक है। इसके बाद शिवेक कहाँ, यहाँ 2 प्लेस मूव करेगा, 1 2, यानी कि शिवेक आएगा यहां। ऐसे ही तुषार 2 प्लेस मूव करेगा, 1 2, मुस्कान की जगह पे आ जाएगा तुषार। एंड देवांश किसकी जगह पे आएगा, 1 2 क्लॉकवाइज, यानी कि देवांश आएगा यहां, देवांश आएगा यहां पे। एंड फिर मुस्कान किसकी जगह पे आएगी, 1 2, ऋतिक की जगह पे मुस्कान आ जानी है ना। सानिया 1 1 2, यानी कि शिवेक की जगह पे सानिया आ जाएगी। अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक। शिवेक विल फेस ईस्ट, नहीं, देवांश फेस कर रहा है ईस्ट को, ठीक है, गलत है ये, ठीक है। देवांश विल फेस ईस्ट, ये सही है। देखो देवांश कहाँ है, ईस्ट में, ये देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। अभी मैंने सबको एक एक प्लेस, मतलब 2 2 प्लेस अलग अलग करके शिफ्ट किया। देखो जो चीज़ यहाँ से शुरू हो रही थी ना, ऋतिक शिवेक, अब वो 2 प्लेस शिफ्ट होने के बाद देखो यहाँ ऋतिक के बाद शिवेक आएगा, शिवेक के बाद तुषार आएगा, यानी कि एक को अगर शिफ्ट कर देते तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन है कि भाई 4 गर्ल्स A B C D आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल। 4 गर्ल्स A B C D sitting around a circle facing the center B and C are in front of each other, in front ऐसे लिखें FRONT, in front of each other. Which of the following is definitely true? Which of the following is definitely true? A and D are in front of each other. A and D are in front of each other. ठीक है। B क्या लिखा है? A is not between B and C. A is not between B and C. ठीक है। और नेक्स्ट दे के रखा है A is to the left of C, D is to the left of C. D is to the left of C. और A is to the left of C. A is to the left of C. ठीक है। A is to the left of C. अब देखो, चार पोजीशंस हैं, 1 2 3 4। 4 गर्ल्स ABCD है ना, 4 लड़कियां बैठी एक सर्कल में, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। B and C आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। देखो B and C मान लो यहाँ पे है, एक दूसरे के सामने है। ये देखो आमने सामने के लिए ये होता है आमने सामने, ये आमने सामने है। ठीक है। B एक दूसरे के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो यहाँ पे D और A, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, है ना। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर कह रहा है कि भाई 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, है ना, सर्किल में, और B और C एक दूसरे के आमने सामने, तो ये B और C होगी, तो बची 2 जगह वहां पे यह कहीं ना कहीं A और D होगा। ठीक है। तो कह रहा है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन देके रखा है A and D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो A and D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बड़ा नॉर्मल है ना। यहाँ पे D होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे D, मतलब कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर 4 लोगों में 2 लोग सामने हैं तो रिमेनिंग 2 लोग ऑटोमेटिकली सामने हो जाएंगे, तो A और D एक दूसरे के सामने होंगे। तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरियाँ लिख दी जाती हैं। ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है। अभी इसमें और भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, कोविड आ रहा है ना, तो बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, तो आप अपना मास्क पहन के रखें। डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना जो है मैंडेटरी करें अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। ठीक है। और सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।